माजा विद्यालय व्यापक हाई स्कूल कटारा छतरपुर से। आज से हम गणित के एक नए सीरीज यानी कॉम्पिटिटिव दृष्टि से विभिन्न प्रकार की हम प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित गणित का एक सीरीज लेकर के आए हैं। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बच्चे 10वीं कक्षा में आने के बाद ही प्रायः पढ़ने के प्रति दिलचस्प रखते हैं। उससे पहले की ज्ञान कक्षा 6, 7, 8 सभी उनकी दिलचस्पी नहीं रखते हैं और बहुत कम प्रतिशत है जिसको उसकी बेसिक ज्ञान है 6, 7, 8 साल। वहीं दूसरी ओर मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो अपना एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पढ़ाई के प्रति भी जागरूक हो, ताकि आगे चल के वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठकर अपना सफलता हासिल करे। इसी क्रम में मैं एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूँ अपने विद्यालय के बच्चों के लिए, इस पंचायत के लिए जहाँ मैं पदस्थापित हूँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज उसका प्रथम दिन है और अभी रेलवे की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित होनी है, जिसमें रेलवे लेवल 3 की अभी वैकेंसी हाल फिलहाल में निकली है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि यह जो मेरा सीरीज है वो हमारे विद्यालय के बच्चे से, इस पंचायत के युवा जो इंटर पास आउट हैं वह इसका लाभ उठाएंगे। तो आज उसके प्रथम दिन में मैं सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले जो है बेसिक मैथ्स हमें जानकारी रखनी होगी। मैं ये बेसिक मैथ्स के कुछ 6-7 चैप्टर लिख दिया हूँ, जिससे आपका तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लिखने को मिले। ये मैं एक करके चैप्टर का नाम आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर है मेरा गुना है भाग। देखिए यह कोई चैप्टर आपका नहीं है, यह जो चीज़ें हम लिखे हैं ये आपको पूरे गणित में काम है। इसीलिए में हम गुना भाग के शॉर्टकट तरीके सब सीखेंगे, जिसमें हम कम समयों में हम गुना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये आपको पूरे गणित में काम है, इसलिए हम बेसिक मैथमेटिक्स में करेंगे। दूसरा है मेरा वर्ग, इससे आपको परीक्षा में कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक। वर्गमूल एवं घनमूल अगला चैप्टर, इससे भी आपको परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं से परफेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है कर्ण, इससे भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद घात, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब प्राय प्रत्येक परीक्षा में इनकी सबसे क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 ये सब जो है, इससे प्रत्येक परीक्षा में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला दशमलव, इससे कभी बार पूछा भी जाता नहीं पूछा जाता है। उसका अगला है समीकरण, इससे भी प्राय आपको बैंकिंग सब में या फिर एसएससी वगैरह सब में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट बेसिक मैथ्स का सिलेबस है, ठीक। आप लोग एक करके सिलेबस लिख लेंगे, ताकि हम जो अगले वीडियोस में अपने पाठ्यक्रम का प्रारंभ करेंगे उसमें आपको ये सब चीज़ समझ आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स, पढ़ने के बाद हम सीधे अंकगणित करेंगे। तो अंकगणित का मेरा पहला चैप्टर है, उसमें संख्या नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। ये प्राय प्रत्येक वर्ग के गणित का पहला चैप्टर ये होता है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है एलसीएम यानी लॉस और लॉस, ये आधारित सवाल, इससे भी डायरेक्ट आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। उसका अगला है विश्लेषण करना, तो ये भी एक गणित बनाने का एक मेथड है। उसका अगला है अनुपात एवं समानता। तो ये आप किसी भी 2 क्वांटिटी में हम लोग संबंध इसमें अनुपात एवं समानुपात के माध्यम से दिखलाएंगे। जैसे राम के आयु सुमन के आयु का 2 गुना, यानी राम एवं सुमन का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इस पर आधारित बहुत प्रकार के सवाल हमको इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद मिश्र समानुपात है, इसमें भी वही दूर राशि में कैसा संबंध होगा। जैसे मान लीजिए अगर दूरी मेरा निश्चित है, जितना ज़्यादा 4 से चलेंगे उतना कम समय लगेगा, जितना ज़्यादा सामान करेंगे उतना ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा। 2 अलग अलग प्रकार की राशि में कैसा संबंध होगा, सीधा समानुपात होगा, उल्टा समानुपात होगा, उस सब चीज़ें होंगी। उसके अगला है औसत, एवरेज उसको बोलते हैं। उसके बाद है साझेदारी, पार्टनरशिप, जैसे हम लोग 2-3 आदमी मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, किसने कितना अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितने समय में इन्वेस्ट किया, कितना लाभ होगा उसका, किसी में कितना प्रॉफिट बढ़ा, सारा चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद है आयु संबंधी, जो आपने लोग पाठ्यपुस्तक में आपको देखने को मिलता होगा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां की गणित किताबों से। उसके बाद है समय एवं, उसके बाद नल एवं टंकी, समय एवं दूरी, फिर ट्रेन संबंधी प्रश्न, नाव एवं धारा, वो डिस्ट्रिक्ट, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट लॉस, बट्टा यानी डिस्काउंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्रवृद्धि, मेंसुरेशन। क्षेत्रवृद्धि में अलग अलग प्रकार की, क्षेत्रवृद्धि का मतलब कोई एरिया का
मिति यानी मेजरमेंट। तो फिगर कैसा भी हो सकता है, आपको त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, घनाकार हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, गोला हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, या फिर फ्रस्टम यानी जिसको बाती कहते हैं वैसा आकृति का हो गया, अर्धगोला हो गया, अर्धवृत्ताकार हो गया। इन तमाम प्रकार की चीज हम लोग क्षेत्र में थी, उसके सभी चीजों का मेजरमेंट हम लोग इसमें से। तो ये मेरा हो गया आपका कंप्लीट अंकगणित यानी अरिथमेटिक सिलेबस, जिससे आपको अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपको केवल अंकगणित से 3-4 क्वेश्चन मैंने इससे कर दिया। ठीक, जितना आगे 15-17 क्वेश्चन आपको केवल ये दो चीज आती है। इसके बाद आता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी कुछ चैप्टर्स को मैंने संकलन किया है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर मैंने रखा है नियामक चरण, कोऑर्डिनेट यूनिट, जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में आपका एंट्री है उसका। उसकी थोड़ी सी बेसिक कक्षा 9 से प्रारंभ हो जाती है, कक्षा 10 में इसकी कंप्लीट डिटेल्स फिर उच्च स्तर में 11-12 में भी है बस। उसके बाद अगला है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ये भी कक्षा 10 से आपका पढ़ाई प्रारंभ है, आगे भी है, 11 क्लास भी है, 12 क्लास में। उसके बाद ऊंचा है हाइट एंड डिस्टेंस जो कक्षा 10 की सिलेबस में है। उसके बाद बीजगणित हम लोग कक्षा 6 से ही प्रारंभ कर लेते हैं, बीजगणित व्यंजक सब पठन करना। उसके बाद है ज्योमेट्री, ये भी प्राय प्रत्येक क्लास में हमको लिखने को मिलती है, कक्षा 4-5 से भी ज्योमेट्री आकृति को सीखते हैं। उसके बाद है लघुगणक, ये चीज कोई चैप्टर आपका हमारा नहीं है, ये भी एक सवाल बनाने का एक तरीका है जो पहले थी 2012 से पहले की कक्षा 9 या 10 की गणित सिलेबस में थी, इसको आप हटा दिया 2012 के सिलेबस के बाद इसको हटा करके कक्षा 11 में रख दिया, क्योंकि एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में नहीं, सवाल के अंदर की चीज़ है, भाषा के संदर्भ है। उसके बाद प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, ये भी हमको प्राय प्रत्येक कक्षा में, कक्षा 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। उसके बाद सांख्यिकी, सांख्यिकी में मेरा तीनों चीज़ है, माध्यमातिका एवं बहुपद। ठीक, ये हो गया मेरा पूरे कंप्लीट सिलेबस, जिससे भी आपको तकरीबन 5-7 क्वेश्चन लिखने को मिल जाएगी। 10 में 15-17 क्वेश्चन लिया, 11 से 5-7 क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार आपका टोटल 25 क्वेश्चन जो आपका एसएससी की पीजी होती है, वो एमटीएस हो, एमटीसी हो, एसजीएम हो, ठीक है, वही रेलवे में भी अगर 50 क्वेश्चन से लगते हैं तो इसमें 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सबसे लिखने को मिलेगी अंकगणित से। उसके बाद नियामक गणित से भी वहाँ 50 तक के आपको 10 से 15 क्वेश्चन लिखने, सॉरी नियामक गणित एडवांस इससे भी आपको लिखने। मतलब हर एक सेक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है, मेरे कहने का यही भाव, हर एक सेक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन लिखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चैप्टर का नाम नोट कर लेंगे और हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखेंगे। पहले हम उस चैप्टर्स की थ्योरी कवर करेंगे, उस पर आधारित कुछ सवाल मैं आपको क्लास में करा दूंगा। फिर एक पाठ्य पुस्तक, कोई भी आप अपनी तरफ से एक पाठ्य पुस्तक पकड़ लो। हालांकि मैं आपको प्रेफर करूँगा प्लेटफॉर्म कार्य सिन्हा सर कुमारी गुरुजी, उनकी पाठ्य पुस्तक अगर मार्केट में उपलब्ध हो तो आप उसका पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। और नहीं तो आप कोई भी मैथ एक पकड़ लो, चाहे आप आर्ट सवाल पकड़ लो, कोई भी मैथ बेसिक मैथ्स पकड़ लो गणित की, और उससे आप आराम से चीज़ों को, जो ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा मेरा सिलेबस समाप्त होगा, आप बनाना शुरू करो, या आप किसी भी कंपटीशन में जिसका भी प्रिपरेशन करो, आप उसका एक क्वेश्चन बैंक ले लो। मेरा सिलेबस यहाँ समाप्त होगा, कोई भी चैप्टर्स आप उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब चाहे वो एसएससी में हो या रेलवे में, किसी भी चीज़ में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप उसका अटेम्प्ट करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाएं में जो क्वेश्चन आती है वो हमारे वर्ग में पढ़ाई हुई है। ये अगर आप अभी अपने एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आप कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहली बात कि गणित अभी जो है आप लोग मजाक में पढ़ रहे हो, सोचते हो कि चल परीक्षा में पास ही करना, आठवां में पास हो जाएगा, नवा में पास हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपको, ये सब चीज़ की जानकारी अभी विद्यालय में प्रदान कर दे तो आपको उस चैप्टर के प्रति जिज्ञासु आप स्वयं बन जाओगे कि नहीं, ये चैप्टर का जो है वो आगे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बढ़िया से हमको पढ़ना है, क्या पूछा जाता है ये भी जानने की इच्छा होगी। अगर बन जाएगा तो अजीब आपके अंदर ऊर्जा आएगी और आपको अभी से लगेगा कि नहीं, मैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो। देखिए मैथ जो एक ऐसा चीज़ है कंपटीशन के माध्यम से, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबका बढ़िया होता है, 60-70% लोगों का मैथ रीजनिंग बढ़िया होता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का तो मैथ रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप 50 में 47, 48, 45 सही नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आप कंपटीशन के रेस नहीं है। तो ये आपको रिजल्ट नहीं दिला, ये आपको कंपटीशन में बाकी इतने लोग जो कॉम्पिटेंट्स हैं उसके समान आपको ला करके करेगा, उसके बाद आप साथ हो। तो बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो जीके जीएस हो गया या इसके आधार पर आप करेंगे। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग ही बेहतर आप कर रहे हैं तो आप अभी कंपटीशन के सामने आप यहाँ।
तो पहले तो सभी लोगों के सामने आप इक्वल हो, उसके बाद साथ ही दौड़ना। तो मैथ रीजनिंग आपको कंपटीशन के रेस में ला रहे हैं, समझ गए। तो सबसे तो पहले हम लोग रेस में आए, उसके बाद हम लोग अपना दौड़ना चालू करेंगे। तो मैथ रीजनिंग काफ़ी गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी पहले मैं मैथ के सेशन का प्रारंभ करूँगा। तो आज हम फिलहाल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी आप सभी ये सिलेबस को एक टेस्ट कॉपी में लिख लेंगे। जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं, जैसा एक क्वेश्चन है कि यदि हम अपनी चाल, अपना जो स्पीड है वो 25% बढ़ा दें, जो सामान्य चाल था उसे 25% बढ़ा दें, तो घर से ऑफिस जो है, घर से विद्यालय जो है वो हम 10 मिनट पहले पहुँच जाए। ठीक, क्या क्वेश्चन है? यदि हम अपना चाल जो है वह 25% बढ़ा दें, चाल 25% बढ़ा दें, तो घर से ऑफिस या घर से विद्यालय हम लोग 10 मिनट पहले पहुँच जाए। तो क्वेश्चन ये कि हम सामान्य चाल से चलें, मतलब जितना चाल से चल रहे उतना ही से चाल से चले, तो हमको घर से ऑफिस या विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें, हमारे पास दूरी निश्चित है, घर से विद्यालय की दूरी निश्चित है। ठीक, उसी रास्ते से जाना, दूरी निश्चित। तो अब यहाँ कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि जब भी दूरी निश्चित तो चाल का समय में कैसा समय। अब आप यहाँ गौर करो, मान लो यहाँ से वहाँ तक की दूरी निश्चित है, ठीक, कि हमको ऐसे जाना है, ये तो दूरी निश्चित है। अगर मान लो ज़्यादा चाल से चलेंगे तो कम समय लगेगा, और अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यानी अगर एक अधिक हो रहा है तो दूसरा क्या हो गया? कम रहा है। कक्षा 8 में हम लोग पढ़े हैं कि जब एक अधिक के दूसरे कम हो तो उसको व्युत्क्रमानुपात, यानी यहाँ क्या होगा? स्पीड और टाइम क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपात। ठीक, उल्टा से एक बढ़ा तो दूसरा घटा। ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती जब भी कोई दो राशि व्युत्क्रमानुपाती है तो दोनों का गुणनफल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं S1T1 बराबर S2T2। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या है? 4 25% बढ़ा दें, प्रतिशत मतलब 100, तो 4 अगर 25% बढ़ा दें यानी 125, तो क्या करता है? ऑफिस जो है वो 10 मिनट पहले पहुंचा है। तो मान लेते हैं सामान्य टाइम उसका x, ठीक, x 10 मिनट पहले पहुंच गया, x माइनस 10, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि वह उसी चाल से चले, यानी क्या? 100 से। अब अगर क्या कर रहा है? अगर वह 100 से चले तो कितना रहेगा? ये मेरा प्रश्न था। ठीक, यहाँ से हम लोग x को कैलकुलेट करते हैं, 25 का 125, 25 125, यानी 5x माइनस 50 बराबर 4x, 5 में से 4 गया, x बराबर 50 मिनट। यानी अगर वो सामान्य चाल से चले तो उसको कितना लगे? 50 मिनट। ठीक, इसी को हम ट्रिक से भी बनाना चाहिए। अब इसी को हम देखिए ट्रिक से भी बना सकते हैं। यानी जो मेरा वास्तविक समय होगा, उसको अंश गुने देरी या पहले बटे अंश एवं हर का अंतर। देखिए वास्तविक समय क्या है? अंश गुने देरी या पहले बटे अंश एवं हर का अंतर। अब अंश और हर क्या? जैसे यहाँ क्या 25% चाल बढ़ा दिया, चाल बढ़ा दिया यानी कितना गुना कर दिया? 125 बटा 100, यानी 25 पंचे 125, 25 का 100, कितना गुना चाल कर दिया? 5 बटा 4। ठीक, 25% बढ़ाना मतलब चाल को 5 बटा 4। तो अब हम लोग भिन्न में परिवर्तन करिए। अब इसका अंश कितना हो गया? 5 हर 4, यही मान पुट कर दिए। अंश 5 गुने देरी या पहले, कितना देर पहले पहुंच रहा है? 10 मिनट, बटा अंश एवं हर का अंतर, दोनों का अंतर कितना? 5 माइनस 4, एक ना 10 बचे 50 बटा 1, यानी कितना हो गया? 50 मिनट। ये उत्तर है ना यहाँ पे, समझिए। ये हो गया बेसिक तरीका जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा है, और ये हो गया कॉम्पिटिटिव तरीका, यानी कम समय बनाना। देखिए अगर ये चीज हमको पता रहता तो हम बिना क्वेश्चन को ये हल किए हुए हम लोग बना सकते थे। 25% सीधे माइंड में फिट किए, 25% अधिक 125 बटा 100, 25 पंचे 25 का 5 बटा 4, इतना कैलकुलेशन दिमाग में हो गया। अंश गुने देरी पहले 5 बट गुने 10 बटे दोनों का अंतर, तो हम लोग 10 सेकंड 10 से 12 सेकंड में हम लोग आसानी से इस सवाल को बना सकते अगर ये चीज़ हम लोग। और कंपटीशन भी यही मानता है, कंपटीशन को में जो सवालें आती है वो छांटने के लिए, समझ रहे हैं, और एकेडमिक पढ़ाई आपको पास करने के लिए सवालें बनाए जाते हैं। वहाँ आपके समय की मायने है कि आपको 60 मिनट में जो 100 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन तैयार है, प्रश्नावली तैयार, उसमें आपको कितना, हम 60 मिनट के बाद उसको बोलेंगे कि हम सारा क्वेश्चन बना देंगे तो मेरा पार्टी होगा कभी। तो कंपटीशन को इस बात से कुछ नहीं मतलब है कि आपको कितना ज्ञान है कितना, केवल उसको ये मतलब है कि उसने जो समय अवधि सेट किया उसमें जो क्वेश्चन बनाया उसमें आपको कितना। हमको कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया हम उसका पूरा का पूरा रख दिए, सही से नौकरी हो जाए, समझ रहे हैं। तो कंपटीशन में समय की बहुत मायने है,
खास करके गणित सब के प्रश्न आपको बहुत होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको 10 से 20 सेकंड में अगर आप नहीं बना पाए, अधिकतम 1 मिनट में अगर आप नहीं बना पाए तो आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। आप नहीं सोचिए ना 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, ऑन स्क्रीन चल रहा है, सारा कुछ उल्टा समय चल रहा है, तो समय लगेगा। इसलिए हमको इसमें ट्रिक सबकी सहारा लेनी पड़ेगी, यानी कम समय में सवाल। अब देखिए इसी के लिए एक अन्य क्वेश्चन बना है। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस अपनी वास्तविक चाल का 3/5 गुना क्या करा, 3/5 गुना, यहाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन वास्तविक चाल से कितना कर दिया, 3/5 गुना, ठीक। तो कह रहा हुआ घर से जो है विद्यालय या घर से ऑफिस 24 मिनट देरी से पहुंचेगा। 3/5 गुना कर दिया तो क्या करा, 24 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो कह रहा अगर वो अपने प्रारंभिक चाल से चले, यानी वही वास्तविक चाल से चले, तो कितना समय लगेगा। अब देखिए, अब बिना कलम उठाए इसको बना लें। इसमें तो डायरेक्ट भी दे दिया, उसमें प्रतिशत था, हमको भी निकालना, ठीक। इसमें तो डायरेक्ट भी दे दिया ना, 3/5 गुना लगा दीजिए इसमें, अंश यानी 3 गुने देरी आप पहले कितना देरी हो रहा है, 24, सीधे बढ़ाइए ना, 3 गुने 24। अब अंश एवं हर का 3 और 5 का अंतर 2, सीधे 2 से बाढ़ कितना हो बांट दिया, 36 मिनट। यानी अगर वो सामान्य चाल से चला तो कितना समय लगेगा, 36 मिनट उसको लगा। तो यही हमको सीखना है, यही कम समय में गणित के सवालों को कैसे हम बनाएं, यही हमें सीखना है कॉम्पिटिटिव। और हम आपको ये इसका जो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 समय यानी जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप अभी के जो पढ़ाए पढ़ाई से उसको आप रिलेट करें। यानी हम आपको एकेडमिक पढ़ाई वाला भी डिस्क्रिप्टिव तरीका भी बताएंगे और कॉम्पिटिटिव वाला भी शॉर्ट तरीका, ठीक। क्योंकि अगर अभी हम सब तरीका बनाएंगे तो आपके लिए कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होगा, तब आपका अपना जो कैरिकुलम है, अपना जो एकेडमिक पढ़ाई है वो अधूरा रहेगा। हम आपको एकेडमिक पढ़ाई आपका कक्षा 6, 7, 8 वाला से भी आपको रिलेट कर लेंगे, ताकि आप उससे खुद से जुड़ सके, कनेक्ट कर सकें, और उसी में हम आपको कॉम्पिटिटिव तरीका भी बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कल से नई सीरीज के साथ। पहले हम आपका अंकगणित पढ़ने का प्रयास करेंगे, संख्या पद्धति हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे।